सच्चा आदमी दो चीज़ें चाहता है, खतरा और खेल। सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि अपने अंदर के शैतान को बाहर निकालने के चक्कर में तुम अपने अंदर की सबसे अच्छी चीज़ को भी निकाल दो। अस्तित्व से सबसे अधिक फलदायकता और सबसे अधिक आनंद प्राप्त करने का रहस्य है खतरे में जीना। चुप्पी बदतर है, सभी सत्य जो चुप रखे जाते हैं जहरीले हो जाते हैं। मैं अक्सर उन कमज़ोरों पर हंसता हूँ जो खुद को अच्छा समझते थे क्योंकि उनके पास पन्ने नहीं थे। जो राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह स्वयं राक्षस न बन जाए। जब आप लंबे समय तक रसातल में देखते हैं तो रसातल भी आपको देखता है। पृथ्वी पर कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति को आक्रोश के जुनून से अधिक तेजी से नष्ट नहीं करती है। आप जो हैं वही रहें। प्रेम की कमी नहीं बल्कि मित्रता की कमी विवाह को दुखी बनाता है। अगर हमारे पास जीवन का उद्देश्य है तो हम लगभग किसी भी तरह से निपट सकते हैं। एक अच्छे लेखक में न केवल अपनी आत्मा होती है बल्कि मित्रों की आत्मा भी होती है। किसी इंसान में महानता के लिए मेरा सूत्र है अमोर फेटी। वह कुछ भी अलग नहीं चाहता, न आगे न पीछे न अनंत काल तक। प्यार में हमेशा कुछ पागलपन होता है, लेकिन पागलपन में हमेशा कुछ कारण भी होता है। अकेला व्यक्ति जिससे भी मिलता है उसके सामने अपना हाथ बहुत जल्दी बढ़ा देता है। अंततः यह इच्छा है, इच्छित वस्तु नहीं, जिसे हम प्यार करते हैं। जिसके पास अपने दिन को 2/3 समय अपने लिए नहीं है वह गुलाम है, चाहे वह कोई भी हो, राजनेता, व्यापारी, अधिकारी या विद्वान। हम अक्सर किसी राय का खंडन बिना किसी अन्य कारण के करते हैं, सिवाय इसके कि हम वह लहजा पसंद नहीं आता जिसमें वह व्यक्त की गई। वो पानी को गंदा कर देते हैं ताकि वह गहरा लगे। आपके शरीर में आपके गहनतम दर्शन से भी अधिक ज्ञान है। अधिकांश लोग अपने आप में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे दुर्भावना रखने के लिए तैयार नहीं है। जो अपने आप को नम्र बनाता है वह ऊंचा उठना चाहता है। अंत में चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसी वे हैं और हमेशा से रही हैं। महान चीज़ें महान लोगों के लिए रहती हैं, रसातल गहन लोगों के लिए, स्वादिष्ट चीज़ें और रोमांच परिष्कृत लोगों के लिए, और संक्षेप में कहें तो दुर्लभ चीज़ें दुर्लभ लोगों के लिए। एक चुटकुला एक भावना की मृत्यु पर एक व्यंग है। अपने इरादों को भूल जाना ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्यों में सबसे अधिक बार किया जाने वाला कार्य है। एक बार रास्ता चुन लेने के बाद बहुत से लोग उस पर अड़े रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मंजिल के बारे में अड़े रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन है तो एक दिन में 100 जेबें बनेंगी। जब हमसे किसी मामले के बारे में अचानक पूछा जाता है तो हमारे मन में जो पहली राय आती है वह आमतौर पर हमारी अपनी नहीं बल्कि केवल प्रथागत राय होती है, जो हमारी जाति, स्थिति या माता पिता के लिए उपयुक्त होती है। हमारी अपनी राय शायद ही कभी सतह पर आती है। सत्य अपनी सर्वोच्च बुद्धिमत्ता को सरलता के वेश में प्रकट करता है। एक मजबूत और सुसंगठित व्यक्ति अपने अनुभवों, कर्मों और दुष्कर्मों को उसी तरह पचा लेता है जैसे वह अपने मांस को पचाता है। जो कुछ भी अच्छा, बढ़िया या महान व्यक्ति करते हैं वह सबसे पहले उनके अंदर के संशयवादी के विरुद्ध एक तर्क है। निंदक प्रवृत्ति ही एकमात्र ऐसा रूप है जिनमें नीच आत्माएं ईमानदारी की ओर अग्रसर होती हैं। क्या जीवन में हमारे लिए खुद को बोर करने के लिए 1000 गुना छोटी होती हैं? सभी महान चीज़ों को मानवता के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए पहले डरावने और राक्षसी मुखौटे पहनने पड़ते हैं। जो चीज़ मुझे मारती नहीं वह मुझे और मजबूत बना देती है। अवज्ञा यही दासों की कुलीनता है। किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा कम समय में कोई कार्य करना ही सुदृढ़ बन गया है। एक जीवित प्राणी सबसे पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। जीवन स्वयं शक्ति की इच्छा है। जो अपनी आज्ञा नहीं मान सकता उसे आज्ञा दी जाएगी। जिस चीज़ के लिए हम शब्द खोजते हैं वो हमारे दिल में पहले से मृत है। महान भावनाओं की ताकत नहीं बल्कि उनकी अवधि ही महान व्यक्ति बनाती है। किसी युवा को भ्रष्ट करने का पक्का तरीका यह है कि उसे सिखाया जाए कि वह उन लोगों को अधिक सम्मान दे जो उनके जैसा सोचते हैं, न कि उन लोगों को जो अलग तरह से सोचते हैं। मेरी खुशी का सूत्र एक, हाँ एक नहीं, एक सीधी रेखा, एक लक्ष्य। व्यक्ति को मजबूत होना ही पड़ेगा, अन्यथा वह कभी मजबूत नहीं बन सकेगा। जीवन लगातार कुछ ऐसा त्याग रहा है जो मरना चाहता है। खुशी वह भावना है जिसे शक्ति बढ़ती है, प्रतिरोध पर विजय मिलती है।